चारों फरिश्ते अर्श अज़ीम की तरफ रवाना हुए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक नूरानी प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। इस लम्हे आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। सब उस पाक मौका में शरीक हुए, लेकिन वही आज़ारेल जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के उस फैसले से खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। आंखें खुल गईं, हाथ पांव हिलने लगे और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहला लफ्ज निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कलमा सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली नेमत मिलने पर शुक्र के तौर पर 2 रकत नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहरात, सोने और चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ अदब और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह के हुक्म पर करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े और हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। जब सबम सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ इजाज़ैल खड़ा है। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे। इजाज़ैल के चेहरे पर नफरत और तकब्बुर साफ झलक रहा था। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ देखकर फरमाया कि ऐ इजाज़ैल, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? इजाज़ैल ने घमंड भरे लहजे में कहा कि आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नाफरमान, यहाँ से निकल जा। तूने मेरा हुक्म न माना, आज से तो हमेशा के लिए लानत और रुसवाई का हकदार बन गया।